हाँ तो दोस्तों, कैसे एक युवक 65 साल का सोचिए, बुढ़ा इंसान एक 35 साल की औरत से, मतलब बहू से, अपने ही बहू से अवैध संबंध बनाता है। और उसी अवैध संबंध के दौरान दोस्तों, उसका जो औरत का जो बहू रहती है, उसका पति जब उसको देख लेता है आपत्तिजनक स्थिति में, कहने का मतलब है कि दोनों बेड पे लेटे रहते हैं ओपन में, और उसका जो पति देख लेता है, उसके बाद दोस्तों होता क्या है, आप भी जानकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। और उसके ही अपने ही पिता ने, जो 65 साल का बुजुर्ग था, अपने ही सगे बेटों को सोच लिए कैसे वो मरवा देता है, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए अपनी बहू के साथ। तो सोचिए कैसे एक पिता इतना बड़ा कदम उठाता है। और ये पूरा घटना हम आपको सुनाएंगे, स्किप करके नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और ये सच्ची घटना पे आधारित है। और जो मेरा ब्लॉग है, इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये राजस्थान की सच्ची घटना पे आधारित मेरा ब्लॉग है। तो राजस्थान जिले के अलवर जिले में स्थित बहरोड कस्बे में, मतलब कस्बा जो पड़ता है, उसी पटेल नगर में एक बलवंत नाम का आदमी रहता है। और दोस्तों, ये वहीं की घटना है, राजस्थान जिले की। तो दोस्तों, जो बलवंत रहता है वहां पर, उसका एक अच्छा खासा मतलब भरा पूरा परिवार रहता है। और उसी के 1 साल दौरान दोस्तों, जब वो रिटायर होता है, बलवंत जो कि फौज में रहता है, और वो रिटायर हो जाता है। और रिटायर होने के बाद दोस्तों सोचता है कि चलो घर पे रहेंगे अच्छा खासा, मतलब अपने परिवार के साथ अब समय बिताएंगे, जो भी था। और लेकिन कहने का मतलब समय को कुछ और मंजूर था। 65 साल के बाद दोस्तों, जब वो रिटायर होके आता है, तो उसकी पत्नी की कोरोना काल में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों वो अकेला पड़ जाता है। और इस प्रकार दोस्तों, जो बलवंत रहता है उसके परिवार में, उसकी बीवी के साथ 2 बच्चे भी थे, और भरा पूरा परिवार था, नाती थे, पोता थे, हर चीज से संपन्न था। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचा कि चलो रिटायरी के बाद जो है, अब अच्छा से अपना गृहस्थ आश्रम जो है, अब कुछ आनंद उठाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जानता ही है, जो सरकारी जॉब वगैरह करते हैं उनको कहाँ समय मिलता है। रिटायरी के बाद ही समय मिलता है। समय के बाद क्या हुआ, बेचारा सोचा कि चलो घर पे रहेंगे। और उसकी पत्नी का मतलब उसकी साथ छोड़ देती है। इस प्रकार जो बलवंत सिंह रहता है वो अकेला पड़ जाता है। फिर दोस्तों होता क्या है, इनके 2 लड़के रहते हैं। बड़े वाले का नाम रहता है विक्रम, और छोटे वाले का नाम रहता है पंकज। पंकज जो छोटा रहता है वो पढ़ाई करता है, और विक्रम जो है वो फौज में रहता है। तो दोस्तों, जो फौज में रहता है, तो फिर उसके लिए लड़की खोजते हैं। लड़की खोजते हैं तो एक सुंदर सी लड़की नाम रहता है, जिसका नाम रहता है पूजा। पड़ोसी गांव से ही पूजा के साथ जो है, अपने बड़े लड़के की वो लोग शादी कर देते हैं। बलवंत जो है अपने बड़े लड़के की शादी कर देता है, और ये लोग हंसी खुशी अपना घर संसार अच्छा से बसाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो इसका बड़ा बेटा विक्रम रहता है, फौज की ड्यूटी आप लोग जानते ही हैं, कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों मात्र उसको 2 महीने की छुट्टी मिली, और जो 2 महीने की छुट्टी थी, घर पे आया हंसी खुशी से। दोस्तों यूं ही 2 साल उसका गुजर गया, और उसको पता भी नहीं चला। और जब 2 साल दोस्तों, 2 महीना जब बीत जाता है, तो उसके बाद जो विक्रम रहता है, उसको अपने ड्यूटी पर जाने के लिए वहां से लेटर आ जाता है कि ऐसा है विक्रम, अपने ड्यूटी पर आ जाओ। इस प्रकार दोस्तों, जो उसकी पत्नी पूजा रहती है, उसकी सब इच्छा काम मतलब जो भी रहता है सब अधूरा रह जाता है। 2 महीना एक नई नवेली दुल्हन के लिए सोचिए होता क्या है। और इस प्रकार दोस्तों, जो पूजा थी उसका जो सपना सब अधूरा का अधूरा रह जाता है। और इधर दोस्तों, जो बलवंत था, उसकी जो, वो देखने में 65 साल का जरूर अधेड़ बूढ़ा बुढ़ा इंसान था, लेकिन जो है बहुत ही, मतलब सोचिए कि जवान किस्म का था। और फौज के आदमी जानते हैं, डिसिप्लिन बहुत तगड़ी होती है, कि वो इतना मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि अपना जो बॉडी बिल्कुल शेड्यूल में बनाए रहते हैं। और 65 साल की उम्र कुछ उम्र होती है। यहाँ बलवंत सिंह जो था, तो दोस्तों बहुत ही मतलब हष्ट पुष्ट इंसान था। और उसकी जो पत्नी रहती है, 1 साल मतलब रिटायरी होने के बाद तुरंत उसका साथ छोड़ देती है। इस प्रकार कहीं ना कहीं दोस्तों, बलवंत सिंह भी अपने जीवन में अकेला हो गया था। और जब इसका बड़ा बेटा चला जाता है ड्यूटी पर, तो अब इसका जो देख रेख होता है इसके पिता का, तो उनकी बहू को ही करना पड़ता है सब कुछ। और पूजा भी दोस्तों पूजा भी 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। और इस प्रकार दोस्तों करते करते 9 महीना बीत जाता है, और पूजा की डिलीवरी हो जाती है, और वो एक बच्चे का पिता बन जाता है।
और इस प्रकार दोस्तों उसके जो दादा थे उसको जो है घर में एक पोता होता सबका साथ मिल जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। और इधर पूजा भी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको अकेलापन खा रहा था सब कुछ, क्योंकि उसका पति जो था 2 ही महीने के बाद उसका जो है अपने ड्यूटी पर चला गया। इस प्रकार पूजा घर पे अकेली रह जाती है। तब दोस्तों धीरे धीरे जो समय बदल रहा था, सब कुछ बदल रहा था। और इधर जो बलवंत सिंह था उसकी भी जो है नज़र का जो वो होता है विचार, वो भी पूजा के लिए बदल रहा था, सब कुछ बदल रहा था। पूजा की तरफ धीरे धीरे उसका आकर्षण बढ़ रहा था, क्योंकि उसका बेटा तो घर पे रहता नहीं था। इस प्रकार दोस्तों पूजा भी टेंशन में रहती थी और किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। इधर बलवंत भी सब उसको समझ रहा था, क्योंकि इधर बलवंत की पत्नी नहीं थी, इधर इसका बेटा भी नहीं था। फिर दोस्तों होता क्या है, जो पूजा होती है अपने ससुर की तरफ वो भी आकर्षित हो जाती है, और इधर जो ससुर रहते हैं वो भी पूजा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है संबंध बनाने का सिलसिला धीरे धीरे चालू हो जाता है। और एक घर में जो रहता है दोस्तों, धीरे धीरे जो इसका छोटा बेटा रहता है, पंकज रहता है, वो सब चीज देखता रहता है, लेकिन उसकी कोई चलती नहीं चलती थी, क्योंकि वो भी अपने पिता के टुकड़ों पर ही पल रहा था, कोई काम हम तो करता नहीं था, और वो भी पढ़ाई कर रहा था दोस्तों। इस प्रकार सिर्फ वो देख कर रह जा रहा था और कुछ कह नहीं पा रहा था। और इन दोनों का जो था घर में जो है अट्रैक्शन का जो सिलसिला वो चालू हो गया था। और जो चारों तरफ जो है घर में जो माहौल था वो अजब का रूप ले चुका था, क्योंकि एक ससुर और बहू का जब समझ लीजिए घर में रासलीला चलने लगती है, वह संबंध चलने लगता है, तो घर का माहौल अलग हो गया था। फिर दोस्तों वो करता क्या है, अपने भाई को फोन करता है। अब भाई भी बेचारा क्या करे, भाई से बताता ये है कि भैया आप जल्दी आ जाइए, आप बीच बीच में आया करिए, भाभी अकेले पड़ जाती है। और कहीं कहीं ना कहीं अगर भाभी बहक गई तो फिर आप करेंगे क्या। तो वो भाई देवर था तो उसकी बात को हल्के में टाल दिया जो भी था। फिर उसके बाद हंसी में टाल दिया, हो सके देवर ऐसे मजाक कर रहा हो तो वो निग्लेक्ट कर दिया। और इस प्रकार दोस्तों वो अपने ड्यूटी में बिजी हो गया। अब जब उससे छुट्टी मिलेगी तभी तो बंदा आएगा। फिर इधर दोस्तों जो बलवंत सिंह थे अपनी बहू के साथ जो है अवैध संबंध उनका बनाना चालू हो गया। इस प्रकार पूजा को भी भैया खालीपन नहीं लग रहा था। और इधर जो उनके ससुर थे उनको भी साथ मिल गया था कहीं ना कहीं। उनकी पत्नी जो थी द्रौपदी नाम था, तो उसका जो है उसकी जो है जगह अब उसकी बहू ले ली थी। भैया उनकी कमी इनकी बहू पूरा कर रही थी, और इनकी बहू की कमी जो थी उनके ससुर पूरा कर दे रहे थे। तो दोस्तों अब इन दोनों को लग गया था चस्का। और इधर जो देवर था वो हर चीज से भैया जानता था, लेकिन वो शांत रहता था कि भैया उसकी जब कोई चल नहीं रही थी वो क्या बोले। फिर दोस्तों इसी तरीके करते करते धीरे धीरे एक समय आता है, और उसके जो पति रहते हैं उसका पति की छुट्टी होती है, 1 साल बीत जाता है, और वो घर पे आता है। जब घर पे आता है तो अपना परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि जब 1 साल बाद जब फौजी से जब कहीं ड्यूटी करके आइए, सोचिए परिवार छूटा रहता है, कितनी खुशी होती है। इस प्रकार जो उसका भाई विक्रांत था उसको भी खूब खुशी हुई, सब कुछ हुआ, और वो भी अपने घर आ गया। और जब घर पे आया तो अपनी पत्नी को खुश ना देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मेरी पत्नी सब खुश है लेकिन मेरी पत्नी नहीं खुश है। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, कहेगा हो सके गुस्सा में हो तो फिर ठीक है, इसको हम मना लेंगे। तो दोस्तों वो रात में जाता है अपनी बीवी के साथ सोने के लिए जाता है, और इधर उसको बीवी उसके साथ सोने से सो तो जाती है, लेकिन उसका मन तो ससुर के पास ही लगा रहता है, क्योंकि 2 ही महीने के बाद जो है इसका पति इसको छोड़कर चला गया था। फिर ये ससुर के साथ अपना संबंध बनाती है, सब कुछ करती है, तो इसके दिमाग में बलवंत सिंह का ही ध्यान ख्याल सब बस जाता है। और इसका पति जो हर चीज से अनजान था। इधर छोटा भाई इसका था, वो तो भैया खुश था कि चलो अब मेरा भाई आ गया, अब सब टेंशन दूर हो जाएगा, मेरा पिता भी सही हो जाएगा, मेरी भाभी भी सही हो जाएगी। फिर दोस्तों होता क्या है, इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन की छुट्टी लेकर उसका भाई आता है, सोचता है चलो अपने परिवार के साथ रहेंगे और हंसी खुशी दिन बिताएंगे, बहुत प्यार देंगे अपनी वाइफ को। अकेले तना रह रहे के जीवन बेकार हो गया है, लेकिन वो कर क्या सकता था, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अब फौज में कब वहां से बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता है। फिर वो दोस्तों अपने परिवार में बहुत खुश रहता है, सब कुछ रहता है। फिर दोस्तों होता क्या है, एक दिन जो है बलवंत सिंह अपने कमरे में सोया रहता है, और इधर जो विक्रांत रहता है अपनी वाइफ के साथ सोया रहता है। और इसकी वाइफ क्या करती है, आधी रात को अपने पति के कमरे से निकलकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। फिर दोस्तों 2 बजे रात को जब इसके पति का नींद टूटती है, उसको पानी की प्यास लगती है, तो पानी के लिए अपना बगल में हाथ बिस्तरा पर वो करता है, और उसके बाद से जब अपनी वाइफ को बिस्तरा पे नहीं पाता है तो वो बिल्कुल डर जाता है, शॉक हो जाता है, उसको मतलब कि मेरी वाइफ 2 बजे रात को कहाँ चली गई।
फिर वो दोस्तों ढूंढने के लिए कमरे में इधर उधर जाता है। पहले अपने देवर के कमरे में जाता है, देवर के कमरे में भी नहीं थी, सोचा कि कहीं किचन में होगी, किचन में भी नहीं थी, पानी पीने गई होगी। लेकिन वो दोस्तों कहीं नहीं गई थी, वो अपने तो ससुर के कमरे में गई थी अपना संबंध बनाने के लिए, क्योंकि उसको ससुर की इल्लत लग गई थी, जबकि उसका पति आ चुका था, लेकिन वो पति का कुछ समझ नहीं रहे थे। इस प्रकार दोस्तों जब उसका बड़ा वाला लड़का जो है धीरे 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 अपने पिता के पास जाता है, सोचता है चलो पूछते हैं पिताजी से कि ऐसा क्या हुआ, मतलब जो भी, कि पिता के कमरे में तो नहीं गई है कुछ काम वाम करने। तो दोस्तों जब वो विक्रांत पिता का कमरा के दरवाजा खटखटाता है तो अब उधर उसका पिता, उसके कमरे में उसकी बहू रहती है, जैसे कि इसकी वाइफ पूजा। अब वो दोनों सोचते हैं कि अब हम लोग क्या किया जाए, वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब जब टेंशन में आ जाते हैं तो अब वो सब सोचते हैं कि भैया अब करा क्या जाए, अब तो ये विक्रांत आ गया है बाल में, समझ लीजिए। बाल का कहने का मतलब है कि कौन वो है, कहावत है कि कौन से ने कि मतलब कुछ भी है, याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों कहने का मतलब वही था कि अब वही सोचने लगी, अब ये हमारा पति आ गया, अब हम लोग करें क्या, कैसे हम लोग संबंध बनाएंगे। अभी तक तो बहुत टेंशन फ्री थे, देवर था तो उसको भी ये लोग समझा दे रहे थे, बुझा दे रहे थे, देवर की तो चलती नहीं थी। तो अब इस प्रकार दोस्तों फिर बहू जो रहती है अपना साड़ी जो है, साड़ी वाड़ी सब निकाले रहती है, सब कुछ रहता है। दोनों को नग्न अवस्था में देखने के बाद दोस्तों उसका जो पति रहता है विक्रांत, उसका बड़ा बेटा, ऐसा सीन देखने के बाद उसका तो समझ लीजिए पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सीन देखने के बाद दोस्तों तो किसी का भी समझ लीजिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो सीन अगर कोई भी अपनी पत्नी को अपने पिता के साथ देखे, सोचिए ससुर के साथ अगर संबंध बनाते तो किसी का क्या हश्र होगा। और जैसा कि यहाँ विक्रांत भी था, बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया वो सीन देखने के बाद। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने फिर चुपचाप वो अपने भाई के पास चला जाता है, अपने छोटे भाई के पास। फिर अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम सही कह रहे थे, तुम जो भी बात हमें बता रहे थे हम तुम्हें विश्वास नहीं किए, और छोटा भाई मतलब समझ के, देवर समझ के हम नेग्लेक्ट करते रहे, और कहीं ना कहीं हम आ भी नहीं सकते थे, और यहाँ पर जो मेरी पत्नी है मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिए। लेकिन कहना का मतलब दोस्तों ये है, जब अपना सगा पिता ही धोखा दे दिया तो दूसरे को क्या कहना। फिर दोस्तों इस प्रकार जो है वो अपनी पत्नी को कमरे में लाता है, फिर उसको एक थप्पड़ मारता है कस के, कि तुम जो है मेरे, तुम ही लोग के लिए मैं इतना दूध कमा रहा हूँ और तुम जो है मेरे विश्वास को चकनाचूर कर रही हो। फिर दोस्तों उसका पिता भी था, बिल्कुल शर्मसार हो गया कि अब तो मेरा बेटा देख लिया, मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर दोस्तों ये करता क्या है, दोनों चुपचाप हो जाते हैं, लेकिन दोनों के मन में दोस्तों ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचने लगा जिसे आप भी सुन के हैरान और परेशान रह जाएंगे। अगर औरत करे तो ठीक है, लेकिन सगे बाप ने ऐसे काम को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी अपने बाप जैसे रिश्ते को शर्मसार हो जाएंगे, सुनकर हैरान और परेशान। तो दोस्तों जब दूसरे दिन उसका पति घर में सोया रहता है, तो उसको उसकी पत्नी करती क्या है, उसको चाय देती है, चाय बना के देती है, उसमें नशे की गोली डाल देती है, नशे की गोली डाल देती है। इस प्रकार वो पी के बेहोश हो जाता है। और बेहोश जब हो जाता है तो उसको जो है उसके पिताजी और उसकी वाइफ दोनों मिलकर उसको पंखे में लटका देते हैं। पर पंखे में लटकाने के बाद दोस्तों वो सब चुपचाप जाके अपने कमरे में अवैध संबंध बनाते हैं। इस पर भी दोस्तों उन सबके शर्म आंख का पानी जो रहता है मर जाता है, सिर्फ जिस्म की हवस पूरी करने के लिए। दोस्तों एक ससुर और बहू ने कैसे अपने ही सगे बेटे को और एक पत्नी ने अपने ही मांग के सिंदूर को कैसे उजाड़ देती है, महज अपनी हवस पूरी करने के लिए। अब दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग का रास्ता का कांटा हट चुका है और ये पंखे में लटक गया है और इस पर सुसाइड का केस हम लोग लगा देंगे। फिर दोस्तों ये दोनों मजा लेते हैं। फिर सुबह होता है, सब कुछ सुबह में होता है, तो इसकी पत्नी जो है कमरे में जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, मेरे पति सुसाइड कर लिया। अब खुद जोर जोर से उसका पिता भी चिल्लाता है, इसकी बहू भी चिल्ला रही थी। इतनी बात सुनने के बाद जो है इसका छोटा भाई भी पास में आता है, और भी गांव के बहुत लोग थे, सबको इकट्ठा हो जा रहा था। और जब इकट्ठा हो जाते हैं, जो सीन देखते हैं, तो सबको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर तो इसकी कोई दुश्मनी थी नहीं, 1 साल से तो ये बाहर ही था। और रही बात जब ये यहाँ पर आया अपने परिवार से मिलने के लिए, तो आखिर इसकी मौत किसने की। अब घर में सब कोई बोला कि पता नहीं ऐसा क्या था, सब मतलब छुपा ले गए। लेकिन दोस्तों अब उसकी जो है क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी, और जो कि क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी तो इसकी जो बहू थी और ससुर बहुत खुश थे कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया, अब हम लोग बिंदास आजाद हो जाएंगे। क्योंकि इधर ससुर भी था,
पैसा पा ही रहा था रिटायरी का, तो इसकी बहू भी आनंद उठा रही थी कि उसको कौन सा टेंशन था, उसको तो मजा मिल ही रहा था और पति का पैसा तो उसके जगह ससुर दे रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ टेंशन में तो उसका छोटा बेटा था, पंकज था, उसको तो बहुत ज्यादा रुआई आ रही थी क्योंकि वो अनाथ हो चुका था। उसके ऊपर तो न माँ का साया था न पिता का साया बचा था, क्योंकि पिता तो अपनी बहू के कब्जे में हो गया था। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर जब क्रियाक्रम की तैयारी चलती है तो अचानक उसका भाई बोलता है कि ऐसा है, पुलिस वालों को फोन करता है। पुलिस जब आती है पुलिस वालों से कहता है ऐसा है, आप लोग इस बॉडी को मतलब जलाने के लिए अभी मत ले जाइए, इसका क्रियाक्रम नहीं करिए। मेरा जो भाई है वो सुसाइड नहीं किया गया है, बाकी उसकी जो है सुसाइड की गई है। अब इतनी बात सुन जब उसकी भाभी सुनती है, उसका पिता सुनता है, तो चौंक जाते हैं कि कैसे, मतलब अब इसको क्या किया जाए। तो दोस्तों वहां पर तो पुलिस रहती है। पुलिस को वो पूरी बात जो है उसका देवर बताता है कि ऐसे ऐसे कुछ दिन से मेरे पिता का और मेरे भाभी का संबंध चल रहा था। कहीं ना कहीं दोस्त ससुर से कहता है कहीं ना कहीं सर ऐसा है, हमारी भाभी का और हमारे पिता का हाथ है मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस करती क्या है, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम के बाद दोनों को अरेस्ट किया जाता है, इसकी भाभी को मतलब उसकी वाइफ को और उनके पिता को। और जब दोस्तों पिता उनकी बहू को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस जो सख्ती से बात उनसे उगलवाती है। और ये लोग पहले तो कुछ बोलते नहीं है, बस ऐसे ही टाल देते हैं। लेकिन जब पुलिस का जब डंडा बजता है दोनों पर सख्ती से, तब उनके ससुर जो है, उनकी बहू जो है, उनकी बहू जो पूजा रहती है, दोनों का सच जब सामने आता है तो दुनिया बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है कि कैसे ये सब अपने हवस पूरी करने के लिए सब रिश्ते को तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों उसकी बहू बताती है कि 2 ही महीने बाद जब मेरा पति चला गया कमाने के लिए, तो हमारी काम इच्छा थी, वो जागृत थी बहुत ज्यादा, हमें भी संबंध बनाने का मन कर रहा था। इधर पिता का भी जो सांस खत्म हो गई थी, तो इधर पिताजी भी अकेले थे। तो हम और जो ससुर थे, ससुर जी दोनों एक दूसरे की कमी पूरा किए। उसी बीच मेरा पति आ गया था 1 साल बाद, हम लोग को संबंध बनाने देख लिया। और जब देख लेता है तो हम लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और जो है इसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और जो है इसको नशे की गोली देते हैं पहले चाय में, और पी के जब बेहोश हो जाता है तो इसको फांसी पे हम लोग लटका देते हैं। और इस पर सुसाइड का हम लोग सोचे केस लगा देंगे और हम लोग बच जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती हैं दोनों लोग। और जो है इसके बाद जो है पूरी घटना सब पुलिस वाले भी सुनते हैं तो हैरान और परेशान रह जाते हैं कि कैसे एक 65 साल का जो बुढ़ा रहता है अपनी बहू के साथ अय्याशी करने के लिए, सोचिए अपने सगे बेटे का सोचिए हत्या कर देता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मतलब नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, बस आप लोग को जागृत करना था कि कैसे ही सब अपनी काम इच्छा पूरा करने के लिए कोई किसी हद तक गिर सकता है। जब एक सगा बाप सोचिए अपने बेटे को मरवा सकता है, तो किस रिश्ते पर कोई विश्वास करेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो ब्लॉग आपको सुनाए मात्र आपको जागृत करना था, आगाह करना था। कहने का मतलब आप लोग जागरूक रहें और सतर्क रहें। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।